भरत तिवारी का सरेंडर फिर भी किया एनकाउंटर। सवालों के घेरे में आई पुलिस, भड़का तेजस्वी यादव का गुस्सा, बीजेपी में भी हो गई दो फाड़, कलेजा चीरने वाली बोली मां ने बात। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर? कट गया बिहार से लेकर दिल्ली तक बवंडर, ब्राह्मणों के निशाने पर आई बीजेपी सरकार, उठने लगे ढेरों सवाल। आखिर क्या है पूरा मामला, वीडियो में जानिए। क्या ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है? ऐसा हम नहीं, ये सवाल अब सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं क्योंकि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद ऐसा माहौल गरमाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यहां तक कि बीजेपी खेमे में भी दो फाड़ हो गए हैं, जबकि विपक्षी नेताओं ने ईंट से ईंट बजाने की ठान ली है। खबर तो यह भी है कि अब सड़क पर उतरने की तैयारी भी विपक्ष कर रहा है, जिसने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं, बल्कि शासन प्रशासन ने भी भरत तिवारी केस की चर्चा है। क्योंकि जिस लड़के को गांव में लोग मसीहा मानते थे, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था? भरत की मां का क्या कुछ कहना है, चलिए इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बिलौटी है, जहां कुछ दिन पहले तक यहां की जिंदगी बिल्कुल समान थी। लेकिन आज इसी गांव में भरत तिवारी की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि एक ऐसा नाम है जो पहले कटाव पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसकी मौत को लेकर पूरे बिहार में बहस छिड़ी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भरत तिवारी मारा गया, सवाल ये है कि क्या उसने सच में सरेंडर कर दिया था? क्या पुलिस को गोली चलाने की ज़रूरत थी? और अगर सब कुछ नियम के अनुसार हुआ तो फिर बिहार की राजनीति में इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा हो गया? यही सवाल आज गांव की चौपाल से लेकर पटना और दिल्ली तक गूंज रहा है। बताया जाता है कि भरत तिवारी पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे। वो कटाव पीड़ितों की ज़मीन का मुद्दा उठा रहा था। गांव वालों का दावा है कि वो प्रशासन से लगातार लड़ाई लड़ रहा था ताकि विस्थापित परिवारों को रहने लायक ज़मीन मिल सके। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि भरत लगातार हथियार लहराकर अधिकारियों को धमका रहा था और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका था। उसके कई वीडियो सामने आए जिसमें वह पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करता दिखाई देता है। यही वजह थी कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को रहस्य और विवाद में बदल दिया। बड़ा सवाल उस वायरल वीडियो को लेकर उठ रहा है जिसमें भरत तिवारी पुलिस के सामने पिस्तौल फेंकता हुआ दिखाई देता है। परिवार और गांव वालों का दावा है कि उसने सरेंडर कर दिया था। अगर उसने हथियार छोड़ दिया था तो फिर गोली क्यों चली? भरत की मां का दर्द लोगों का कलेजा चीर रहा है। उनका कहना है कि बेटा जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन उसे मार दिया गया। पिता काशीनाथ तिवारी भी यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरेंडर हो चुका था तो फिर 4 गोलियां कैसे लगी? हालांकि पुलिस की कहानी बिल्कुल अलग है। दावा है कि वो पिस्तौल फेंकने का दिखावा करता था और जैसे ही पुलिसकर्मी आगे बढ़ते थे वो दोबारा हथियार उठा लेता था, और पुलिस इसी आधार पर एनकाउंटर को सही बता रही है। अब इस मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लगातार सरकार को घेर रही है। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे खुलकर सामने आए। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताया और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने 48 घंटे के भीतर सख्त कदम उठाने की बात कही। अब हर किसी की नजर जांच पर टिकी है, क्योंकि अगर जांच निष्पक्ष हुई तो सच सामने आएगा, और अगर सवालों के जवाब नहीं मिले तो भरत तिवारी का मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है।